गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज 2 जिलों का दौरा करेंगे CM विष्णुदेव साय। रायगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी राधे श्याम की नामांकन रैली में होंगे शामिल। सरायपाली में जनसभा को करेंगे संबोधित। सौम्या चौरसिया की जमानत पर आज फैसला। PMLA कोर्ट याचिका पर करेगा सुनवाई। कोल घोटाला केस में जेल में बंद है सौम्या चौरसिया। जग्गी हत्याकांड के 2 दोषियों ने कोर्ट में किया सरेंडर। 25 दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। कवर्धा में पुलिस की नई मुहिम। नक्सलियों का पता बताने पर सरकारी नौकरी के साथ मिलेगा 5 लाख का इनाम। योग्य युवक युवतियों की पुलिस में होगी भर्ती। और चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन। आज होगी मां महागौरी की आराधना। अष्टमी पर देवी मंदिरों में होंगे विशेष हवन पूजन। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सुकमा से सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर से मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। तकनीकी खराबी से एक हेलीकॉप्टर वापस लौट गया है। मतदान कर्मियों को लेकर बीच रास्ते से हेलीकॉप्टर लौटा है। दुर्गम इलाकों में 3 दिन पहले मतदान दल भेजा जा रहा है। सुरक्षा कारणों से 3 दिन पहले ही मतदान कर्मी यहां से भेजे जा रहे हैं। जिले में 42 मतदान केंद्र शिफ्ट किया गया है। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। मतदान दलों को रवाना यहां पर किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि तकनीकी खराबी की वजह से एक हेलीकॉप्टर वापस लौट गया है। मतदान कर्मियों को लेकर बीच रास्ते से इस हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा। तकनीकी खराबी यहाँ पर हो गई थी। दुर्गम इलाकों में 3 दिन पहले ही मतदान दलों को भेजा जा रहा है। बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से 3 दिन पहले मतदान कर्मियों को यहां पर भेजा जा रहा है। जिले में 42 मतदान केंद्र शिफ्ट किए गए हैं। और एक बार फिर आपको बता दें कि 19 अप्रैल वो तारीख है जब बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए तैयारियां पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि तकनीकी खराबी की वजह से एक हेलीकॉप्टर वापस लौटा है। तो IBC 24 पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा कारणों से 3 दिन पहले ये मतदान दल भेजे जा रहे थे, लेकिन उसी बीच एक हेलीकॉप्टर में यहाँ पर तकनीकी खराबी आ गई। 19 तारीख को बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए पहले चरण में मतदान होना है। अब मतदान को लेकर नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में प्रशासन ने खास तैयारियां कर रखी है। यहां पर मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्रों में या पास के कैंपों में भेजा जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ 2 हेलीकॉप्टर MI-17 जो सेना के हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन्हीं हेलीकॉप्टरों से एक मतदान दल को एल्मागुंडा और मिनपा ले जाया गया था। बताया जाता है कि टेक्निकल कोई खामी की वजह से हेलीकॉप्टर एल्मागुंडा और जो मिनपा जा रहे थे वहाँ रास्ते से ही वो वापस आ गए। यहाँ पर उन मतदान कर्मियों को वापस रोका गया है। फिर से हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही है, रिफिलिंग की जा रही है। उसके बाद बताया जा रहा है फिर से ये हेलीकॉप्टर भेजे जाएंगे, लेकिन अभी रास्ते से हेलीकॉप्टर वापस लौट चुका है और प्रशासन ने इन टीमों को मतदान दलों को भेजने के लिए खास तैयारियां कर रखी हैं। और उन कैंपों तक जाकर ये मतदान दल वहाँ ठहरेंगे। और कई मतदान दल ऐसे भी हैं जो कैंपों से कई किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्रों तक 19 तारीख को पहुंचेंगे। राजा राठौर, IBC 24 सुकमा। तो पहले चरण के मतदान के लिए मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है और बस्तर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दल ऐसे रवाना हो रहे थे। हेलीकॉप्टर से मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हुई। अलग अलग जिलों से मतदान दल यहां पर भेजे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से 900 मतदान कर्मी भेजे जा रहे हैं। 150 पोलिंग बूथ के लिए मतदान कर्मी यहां से रवाना हो रहे हैं। दुर्गम इलाका होने के चलते 3 दिन पहले रवानगी यहां पर की जा रही है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सुरक्षा के लिहाज से 3 दिन पहले ही मतदान दलों को यहां से रवाना किया जा रहा है। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण
के मतदान होने हैं। सड़क मार्ग से मतदान दल अब कल रवाना होंगे। ये एक बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है। तो आज से ही रवानगी शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई, जिसकी वजह से अभी बताया जा रहा है कि कल से मतदान दल जो है वो रवाना होने शुरू हो जाएंगे। तो हेलीकॉप्टर से मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई थी। अलग अलग जिलों से मतदान दल यहाँ पर भेजे जा रहे थे। बता दें कि पहले चरण में मतदान होने हैं, जिसको लेकर के तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। मतदान दलों को 3 दिन पहले यहाँ पर भेजा जा रहा था और इस लिहाज से कि सुरक्षा यहाँ पर बढ़ती जाए, 150 पोलिंग बूथ के लिए मतदान कर्मी यहाँ पर रवाना हो रहे हैं। दुर्गम इलाका होने के चलते इसके पहले भी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षा के दृष्टि से 3 दिन पहले इनकी रवानगी यहाँ पर की जा रही थी। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं और सड़क मार्ग से मतदान दल अब कल रवाना होंगे। ये एक बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है। तो अब IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मतदान दल यहां से रवाना हो रहे हैं। 150 पोलिंग बूथ के लिए मतदान कर्मी यहां से रवाना हो रहे हैं, लेकिन एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई थी। ये बताया जाता, जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी ये जानकारी दी कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई है उस पर काम किया जा रहा है और जैसे ये तकनीकी खराबी यहाँ से ठीक हो जाती है, मतदान दल को एक बार फिर से उस हेलीकॉप्टर में रवाना किया जाएगा। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण के मतदान होने हैं, जिसके लिए यहाँ पर पोलिंग बूथ भी बनाया गया और इसके लिए मतदान दलों की मतदान कर्मियों की रवानगी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इसके पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और जानकारी दी थी कि प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी है और मतदान कर्मी अब रवाना हो रहे हैं। सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए और जीरो एरर को ध्यान में रखते हुए कि कोई बिना किसी घटना के सुरक्षित और सफल मतदान कराया जाए। 33 मतदान केंद्रों की टीम जारी है। इसके लिए 4 चॉपर लगाए गए हैं, 4 हेलीकॉप्टर को लगाया गया है काम में। टोटल 9 हेली पैड्स 9 जगहों पर ये 4 चॉपर जाएंगे, जहाँ पर 33 मतदान केंद्रों के लिए फिर वहाँ से अलग अलग जगह टीमें जाएगी। तो दुर्गम इलाका होने से चलते 3 दिन पहले रवानगी यहाँ पर की जा रही है। हमारे सहयोगी राजा राठौर एक बार फिर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे अपडेट के साथ। राजा, मतदान दलों की रवानगी यहाँ पर की जा रही है। अपडेट यहाँ पर सामने आया कि एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई, क्या पूरा अपडेट है अभी इस वक्त? देखिए, मतदान दलों को लेकर 2 हेलीकॉप्टर रवाना किए गए थे, जो एल्मागुंडा और मीनपा के लिए रवाना किए गए थे। बताया जाता है कि रास्ते में कोई तकनीकी खामी। चलिए, तो हमारे राजा राठौर हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी खराबी की वजह से। उनसे आगे भी अपडेट हम लेंगे कि अब क्या व्यवस्थाएं की जा रही है। पोलिंग पार्टी को लेकर बीच रास्ते से ही फिलहाल ये हेलीकॉप्टर लौट चुका है। ये अपडेट अब तक सामने आया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी थी, किस तरीके से खराबी हुई है, क्या उस पर काम किया जा रहा है, फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। तो पहले चरण के मतदान के लिए यहाँ पर तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। मतदान दलों की रवानगी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। 2 तस्वीरें IBC 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, बाकायदा पूरी तैयारियों के साथ ये मतदान कर्मी है जो अपने प्रशिक्षण के बाद अब मतदान करवाने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो 3 दिन पहले सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बस्तर नक्सली इलाका है और इस लिहाज से सबसे पहले तैयारियां यहाँ पे 3 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी है। तो 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। मतदान दलों की रवानगी यहाँ पर अब हो रही है और पोलिंग बूथ का निर्माण भी यहाँ पर किया जा चुका है। तो लगातार IBC 24 अपडेट आप तक पहुंचाते रहेगा। 2 तस्वीरें इस वक्त भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके पहले भी आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार इनका प्रशिक्षण किया जा रहा था, इन्हें प्रशिक्षित किया जाता मतदान को लेकर के, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आम लोगों को मतदान में ना हो। और प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और अभी मतदान कर्मी मतदान करवाने के लिए रवाना हो रहे हैं। तो 900 मतदान कर्मी, ये वो संख्या बताई जा रही है जिन्हें हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। आज से इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से एक हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा, जिसके बाद अब उस पर काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और पहले चरण के मतदान के लिए अब तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीर आप देखिए, लोगों में किस तरीके से मतदान को लेकर जागरूकता फैलाना है, इसको लेकर के भी लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था और लोगों को जागरूक भी इस दौरान किया गया। और अब महज कुछ ही दिन बचे जिसको लेकर के तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। ये मतदान कर्मी है जो कि वहां पर पूरी व्यवस्था बनाने के लिए 3 दिन पहले ही वहां के लिए रवाना हो रहे हैं, यानी कि सुकमा के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी यहां पर आ गई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर में जो बैठे थे मतदान कर्मी उन्हें भी लौटना पड़ा और हेलीकॉप्टर को भी लौटना पड़ा।
चलिए, तो हमारे सहयोगी राजा राठौर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, एक बार फिर से आपसे अपडेट ही जानना चाहते हैं, क्योंकि जितनी जानकारी हम तक सामने आई है, एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से उसमें जो बैठे मतदान कर्मी थे उन्हें लौटना पड़ा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुकमा से ही पुलिस लाइन से 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए थे। आज मतदान दलों को अंदरूनी जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो शिफ्ट किए गए कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं, उन इलाकों में लगातार आज रवानगी की जा रही थी। एसपी किरण चौहान और कलेक्टर हरीश एस सुबह से ही हेलीपैड में मौजूद थे। एक मतदान दल को, जो एल्मागुंडा और मिनपा के मतदान दल हैं, उनको रवाना कर दिया गया था। हेलीकॉप्टर में बताया जाता है कि कुछ तकनीकी खराबी आई, जिसके चलते दोनों ही हेलीकॉप्टर रास्ते से ही वापस सुकमा पहुंचाए गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि दोनों हेलीकॉप्टर की जो वापसी हुई है, उसके बाद सुरक्षित तरीके से दोनों ही हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन सुकमा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो MI-17 के जो पायलट हैं और जो बाकी और कर्मी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। पूरी हेलीकॉप्टर की जांच की गई है, रिफिलिंग किया गया है और अब कुछ समय बाद फिर से इन दोनों हेलीकॉप्टरों के माध्यम से ही उन मतदान जो दल है उनको अंदरूनी इलाकों में भेजा जाएगा। जी राजा, जैसे कि आपने जानकारी दी, तकनीकी खराबी यहाँ पर आई थी, आपने बताया, जिस पर काम भी किया जा रहा है। कितनी देर और लगेंगे इनको रवानगी के लिए? साथ ही पूरे आंकड़े भी आप समझना चाहते हैं, कितने पोलिंग बूथ वहां पर बनाए गए, कितने मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं और कितने मतदान कर्मियों को वापस लौटना पड़ा तकनीकी खराबी की वजह से? देखिए, 2 मतदान जो दल थे उनको भेजा गया था, एक एल्मागुंडा और दूसरा मिनपा। ये 2 मतदान दलों को वापस फिर से सुकमा ले आया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब जो है, मैं मौके पर मौजूद हूँ हेलीपैड में, और दोनों ही हेलीकॉप्टर में जो कर्मी हैं, हेलीकॉप्टर के जो पायलट्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी हेलीकॉप्टर बंद रखा गया, शट डाउन रखा गया है। अब कितने देर बाद ये फिर से मतदान दलों को ले जाने की कार्रवाई शुरू होगी, ये अभी बता पाना स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो अभी जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि कुछ समय बाद से फिर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही मतदान दलों को अंदरूनी इलाकों में ले जाया जाएगा। चलिए राजू, तो अपडेट आपसे लेंगे, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता राजू हमें जानकारी दे रहे थे कि हेलीकॉप्टर पर काम किया जा रहा है और बस कुछ ही देर में ये मतदान दल जो कि वापस लौट गए थे, उन्हें वापस से रवाना वहां पर किया जाएगा। देखिए, तस्वीरें भी आपको लगातार IBC 24 पर हम दिखा रहे हैं। जो मतदान कर्मी लौटे थे वो अपने पूरे सामान के साथ इस वक्त यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब हेलीकॉप्टर की जो तकनीकी खराबी है उस पर काम किया जाए और पूरी तरीके से उसे ठीक किया जाए, जिसके बाद वापस वो रवाना हो जाए। तो 3 दिन पहले ही सुरक्षा की दृष्टि से इन मतदान कर्मियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तो सड़क मार्ग होने के चलते मतदान दलों को सड़क से रवाना यहां पर किया जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी। और हमारे सहयोगी अशफाक हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अशफाक, अब बताया जा रहा है कि यहां पर सड़क मार्ग से रवाना होंगे, तकनीकी खराबी यहां पर आ गई थी। क्या पूरी व्यवस्था की जा रही मतदान कर्मियों के लिए? जी हाँ, देखिए, ये सुकमा जिले में जो है, जब मतदान दलों को लेकर निकाला गया था हेलीकॉप्टर से, तो तकनीकी खराबी होने के कारण जो है हेलीकॉप्टर को वापस ले आया गया था। अभी जो है मतदान दलों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से रोका गया है और जो ऐसे इलाके जहाँ पे 4 व्हीलर व्हीकल से पहुंचा जा सकता है, वहां फिलहाल भेजने की तैयारी इनकी चल रही है। इस वक्त मैं फिलहाल नारायणपुर जिले में मौजूद हूँ, हेलीपैड में मौजूद हूँ। यहाँ भी 33 मतदान दलों को जो है हेलीकॉप्टर से हाई सेंसिटिव इलाकों में भेजा जा रहा है। इस विधानसभा में आपको बता दूं 36 ऐसे मतदान केंद्र जो है, जो हाई सेंसिटिव है, जिनको आज मतदान के पूर्व ही रवाना किया जा रहा है। और आपको बता दूं, सिर्फ सुरक्षा दृष्टिकोण से इलाके। चलिए अशफाक, तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से पहले चरण के मतदान के लिए अब तैयारियां पूरी हो चुकी है, शुरू भी हो चुकी है और मतदान कर्मी बस कुछ ही देर में रवाना भी यहां पर हो जाएंगे। और अब बात करते हैं नवरात्रि की।
और नवरात्रि का आज 8वां दिन है। छत्तीसगढ़ में नवरात्रि की रौनक देखते ही बन रही है। आज मां महागौरी की आराधना की जाती है। अष्टमी पर मंदिरों में हवन पूजन भी आज होने वाले हैं। तो लगातार IBC 24 आज सुबह से ही अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन करा रहा है और अब भिलाई से ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि भारी संख्या में आज सुबह से ही भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आज हवन पूजन भी किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो रही हैं। तो अष्टमी पर मंदिरों में हवन पूजन किए जा रहे हैं और कोमल धनेसर हमारे सहयोगी भिलाई के कल्याणी शीतला मंदिर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। कोमल, आज हवन पूजन भी किया जाएगा, इसके लिए क्या तैयारियां हैं, कैसा माहौल आज आप देख पा रही हैं और माता रानी के दर्शन भी दर्शकों को कराइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खड़ी हूँ माँ शीतला कल्याणी शीतला मंदिर मरोदा टैंक में और आपको मैं सबसे पहले माता के दर्शन कराती हूँ। यहाँ पर माँ शीतला का आज विशेष श्रृंगार किया गया है। लाल रंग की चुन्नी उड़ा करके उनका माता जी का विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह से भक्तों की भीड़ है और आपको बता दूं कि यहाँ पर हवन का जो समय है वो 12 बजे का समय है और इस मंदिर में 1312 ज्योति कलश जल रहे हैं। 25 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ आसपास के 5 गाँव के आस्था के केंद्र, 5 गाँव इससे बोल रही हूँ क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है और किसी वक्त में यहाँ पर रिसाली भट्टा, रिसाली गांव, रिसाली सेक्टर, इसके अलावा यहाँ पर मरोदा, ये सारे सेक्टर सब चीजों को कवर करता है ये मंदिर। और सबसे खासियत है इस मंदिर की कि यहाँ पर भारतीय सेना के नाम पर 25 साल से कलश जल रहे हैं। जी हाँ, भारतीय सेना के नाम पर, इसलिए कि आस्था और देशभक्ति का एक जीता जागता एक उदाहरण है यहाँ पर कि आस्था के साथ देशभक्ति का हम कैसे यहाँ पर प्रमाण दे सकते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे देश की सीमाओं पर रहते हैं, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए, कामना करने के लिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए यहाँ पर लगातार ज्योति कलश जलता है। और इस ज्योति कलश के जलने के पीछे की क्या कहानी हम समिति वालों से जानेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मरोदा सेक्टर है, यहाँ पर कम से कम 50 से ज्यादा युवा भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के अलग अलग विंग में जा चुके हैं और उसके पीछे की क्या कहानी हम अरुण जी जानेंगे। अरुण जी, भारतीय सेना के नाम के कलश कैसे जलना शुरू हुआ? ये यहाँ पे थोड़ा सा माहौल गड़बड़ था, नशा वशा सब ज्यादा करते थे बच्चे लोग, तो हम लोग एक सोचे नशा उन्मूलन के लिए एक प्रयास किया जाए। तो हम लोग प्रेरित करना शुरू किए, एक सैनिक के नाम से एक कलश यहाँ जलाए। उसके बाद लोगों में, बच्चों में, युवाओं में प्रचार करना शुरू किए कि भाई नशा छोड़ो और ये सेना की ओर अग्रसित हो। इसका असर ये हुआ, धीरे 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 घर, 2 घर, 3 घर छोड़ के एक घर से बच्चे सेना में जाना शुरू हुए, विभिन्न विंग में गए हुए हैं और लगभग 50 के ऊपर जा चुके हैं और कुछ बहुत सारा असर हुआ है। तो नशा में भी कमी आई है नए युवा में और प्रेरणा मंदिर से मिली है। मंदिर भी बहुत प्राचीन है। 1312 ज्योति कलश यहाँ जल रहे हैं, जो निरंतर हर वर्ष बढ़ते ही जा रहा है। 13 कलश से शुरू किए थे 25 साल पहले। जिस तरह के अरुण जी को बताया कि 13 कलश से शुरुआत हुई और 1300 कलश तक पहुंच चुकी है, तो आप देख सकते हैं लोगों की जो आस्था है वो कितनी। सचिव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये मंदिर पे लोगों की कैसी आस्था, क्या क्या कार्यक्रम आप लोग करवाते हैं रोजाना? मंदिर जो है ये गांव का शीतला है, टंकी मरोदा का। पहले ये शीतला जो है हमारा BSP का जो छोटा तालाब हुआ था तो वहां था, फिर वहां की मिट्टी को लाकर जो है यहाँ जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया और प्रारंभ में 13 ज्योति कलश यहाँ पर प्रज्वलित किए गए थे। अब माता रानी की कृपा, ऐसे सबका आशीर्वाद रहा भक्तों के ऊपर में कि आज हम 1312 ज्योति कलश की ओर जो है हम अग्रसर हो गए हैं। यहाँ पर इस अंचल के क्षेत्र, रिसाली क्षेत्र के तमाम भक्तगण तो यहाँ पे ज्योति कलश प्रज्वलित करते ही हैं, साथ ही साथ में प्रदेश और विदेशों से भी हमारे पास में ऑनलाइन की सुविधा है। तो यहाँ पर जो है विदेशों से भी हमारे भक्तगण जो है ज्योति कलश यहाँ पर प्रज्वलित करते हैं। लगातार 9 दिनों तक माता रानी की जस सेवा, छत्तीसगढ़ संस्कृति से जुड़े विभिन्न प्रकार के खेल कूद और सबसे बड़ी बात है कि जन कवि विशंभर यादव मरहा, जो कि एक जन कवि हुआ करते थे, उनके नाम से जो है हमने विगत 13 वर्षों से यहाँ पर छत्तीसगढ़ अंचल के छत्तीसगढ़ी साहित्य से जुड़े ऐसे कवियों को लगातार सम्मान करते आ रहे हैं। साथ ही साथ में आज अष्टमी का त्योहार है। 12 बजे से यहाँ पर जो है 13 जो हवन कुंड स्थापित किए जाएंगे, उसमें यहाँ पर हवन की प्रक्रिया शुरू होगी। हवन की प्रक्रिया के बाद में हमारा जो आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम वो होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत में हमारे प्रेरणा स्रोत रहे आदरणीय पूर्व सचिव रहे, जो कि कोरोना में जिनके जो हमारे बीच नहीं रहे, हमारे आदर्श रहे गुरुजी अलख यादव, जिनके नाम से स्वर्गीय अलख यादव पंडित जी से आप बातचीत करते हैं और ज्योति कलश की क्या महत्ता है मंदिर में, ये उन्होंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और माता रानी के दर्शन कराने के लिए। आज
आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा और फव्वारा चौक से बड़ी माता मंदिर तक रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के पक्ष में प्रचार करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है और सीएम सुबह 10:30 बजे गुना में रोड शो करेंगे। सीएम रोड शो करते हुए शिवपुरी पहुंचेंगे। शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नामांकन दाखिल कराएंगे। ग्वालियर किले से गिरकर छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। फर्स्ट ईयर की छात्रा थी मृतका। तीनों दोस्तों के साथ किले में गई हुई थी घूमने के लिए। परिजनों का आरोप है कि छात्रा को दोस्तों ने धक्का दिया है। भोपाल में होटल में युवती का शव मिलने का मामला सामने आया। मुख्य आरोपी सहित 3 होटल कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। 2 फरार हैं। फरार आरोपियों में देह व्यापार गैंग के मुख्य आरोपी शामिल हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल सिंगरौली जिले के चितरंगी पहुंचे। उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल के लिए वोट की अपील की। इंदौर प्रशासनिक संकुल के आदिम जाति विभाग में लोकायुक्त की टीम ने महिला कर्मचारी को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। मामले में विभाग का क्षेत्र संयोजक भी शामिल था। जबलपुर में रेहड़ी वाले पर खाकी का कहर टूटा। पुलिस वालों ने रेहड़ी वाले की दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस की गुंडागर्दी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। रीवा के बोरवेल में गिरने से एक मासूम की मौत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पीएचई, एसटीओ और जनपद सीईओ को निलंबित कर दिया है। आचार संहिता के दौरान गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई जारी है। खंडवा में 11 लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। वहीं 4000 से ज्यादा लोगों पर बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई। कटनी जिले के कटाई घाट मोड़ सन्यासी बाबा पुल पर दूध से भरे ऑटो पलट गया। पूरे रोड में दूध फैल गया, जिससे दूध व्यापारी को बहुत नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो को लेकर आए दिन कोई ना कोई विवाद की खबरें सामने आती रहती। वहीं रतलाम में इंस्टाग्राम पर रील बनाने की मामूली बात पर एक युवक ने अन्य युवक को चाकू से मार दिया। सिंगरौली के नदी में डूबे युवक की 5वें दिन तलाश जारी है। बता दें कि बनारस से एनडीआरएफ की टीम सिंगरौली के सोन नदी पहुंची। अब शव बरामद कर पीएम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। कटनी बोहरीबंद के आदिवासी परिवार यहाँ के सरपंच की दबंगे से परेशान है। डरे सहमे ग्रामीण शिकायत करने कटनी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और विरोध किया। प्रदेश की महिलाओं के लिए अपनी मांग उठाने वाले युवक साइकिल से प्रदेश के 55 जिलों की यात्रा में निकला है। इसका नाम सुरेंद्र बामने है। सुरेंद्र अपनी मांग को लेकर सतना पहुंचा, जहां सतना कलेक्टर को उसने ज्ञापन सौंपा है। कक्षा के अंदर ही शिक्षकों और हेडमास्टर द्वारा चिकन पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। सिंगरौली से खबर है, जहां वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय परस्तेही का है। उज्जैन में चाकू लड़ाते हुए युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया, जिसके बाद महाकाल थाना पुलिस ने साइबर टीम की मदद से दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बैलेसिया रोड पर बाइक सवार 3 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। बाकी 2 युवक घायल हो गए, जिसका इलाज चल रहा है। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने 2 साल से फरार आरोपी को पकड़ने के लिए इटावा की सब्जी मंडी में सब्जी कारोबारी बनकर पहुंची। जब आरोपी पुलिस के पास सब्जी का सौदा करने पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हरदा में कृषि उपज मंडी में सीजन की सबसे अधिक रिकॉर्ड दर्ज हुई है। करीब 1800 ट्रॉली उपज मंडी पहुंची, जिससे करीब 40 से 45 हजार क्विंटल अनाज की आवक रही। खरगोन में शीतला माता मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धर्म सभा के बाद शांतिपूर्ण महाआरती संपन्न हुई। कलेक्टर और एसपी सहित भारी पुलिस बल और अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे।